बच्चों, आज हम कक्षा 6 के सीखे गणित पढ़ेंगे, जिसमें अभ्यास 4 का सी कुछ सवाल है। इसको हम हल करेंगे। बच्चों देखो, पहला सवाल दिया है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। मार्च में कितना बेचा? 30 पंखा। अप्रैल में 50 पंखे बेचे, मई में 60 पंखे बेचे, और जून में 70 पंखे बेचे, और जुलाई में 50, और अगस्त में 40 पंखे बेचे। तो आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक पंखा कितने 10 पंखे के क्या है? बराबर है। 10 पंखे के बराबर। तो हम हल करेंगे। ये पिक्टोग्राफ है। अब इसमें जैसे मार्च में 3 पंखा दर्शाया है, तो मार्च मार्च में 30 पंखे, तो एक पंखे 10 पंखे के बराबर है। तो ये 10 है अपने आप में, फिर प्लस ये 10 है, और प्लस ये 10, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यही दर्शाया गया है। अब बच्चों, अप्रैल में कितना है? 50 पंखे, तो इसको 50 के बदले में 5 लिख देंगे। 5 पंखे। देखो, 1 2 3 4 5 बराबर कितना? 50 पंखे। ये बराबर 30 पंखे। और बच्चों, मई में कितना पंखा बेचा गया? तो मई में बेचा गया, देखो 60 पंखे बेचा गया मई में। तो यहाँ पर 6 दर्शाया गया है। 1 2 3 4 5 6 पंखे। तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, 6 गुणे एक पंखा कितने के बराबर है? एक पंखा 10 पंखे के बराबर है। तो हम गुणे 10 लिख देंगे, बराबर 60। और इसी प्रकार जून में कितने पंखे बेचा गया? तो जून में 70 पंखे, तो इसको हम 7 पंखों के लिख के दर्शा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 70। अब इसी प्रकार जुलाई में कितना पंखा बेचा गया? तो जुलाई में 50 पंखे बेचे गए, तो इसको 5 पंखे लिखकर दर्शा देंगे। 1 2 3 4 5 बराबर कितना? 50। अगस्त में कितने पंखे बेचा गया? तो अगस्त में 40 पंखे बेचे गए, तो 40 को 4 पर पंखा प्रदर्शित कर देंगे। 1 2 3 4 बराबर 40। यही बच्चों क्या है? आप लोगों का उत्तर हो गया। बच्चों, दूसरा सवाल दिया है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। एक पिक्टोग्राफ है, इसमें क्या है? घड़ियां दर्शाई गई है। एक घड़ी ये बना है, एक घड़ी बराबर एक घड़ी दर्शाया गया है। अब इधर सप्ताहों के कुछ दिन दिए हैं। तो देखो, सोमवार को कितनी घड़ियां बेची गई है, और इसका प्रश्न नीचे दिया है। यहाँ चित्र रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 5 प्रश्न है। इसमें से हमको उत्तर देना है। किस दिन कितनी घड़ियां बेची गई है? तो देखो बच्चों, प्रश्न पहला कह रहा है, किसी दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम। मतलब किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? तो किस दिन अधिकतम है? ये रविवार की। देखो कितनी घड़ियां है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो हम यहाँ उत्तर लिख देंगे बराबर रविवार के दिन, लिखेंगे रविवार। रविवार। अब कह रहा है दूसरा सवाल बच्चों, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। तो इसमें से मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई, तो मंगलवार यहाँ है, कितनी घड़ियां बेची गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घड़ियों की संख्या क्या है, 8। तो मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई बच्चों, तो हम लिखेंगे बराबर 8। फिर कह रहा है तीसरा, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई, पूरे सप्ताह टोटल। तो जोड़ लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 बराबर 6 ये हो गया। आइए 6 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 घड़ियां ये हो गया। फिर बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 बराबर 5 ये हो गया। और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 घड़ियां ये हो गया। और शनिवार को 1 2 3 4 बराबर शनिवार को 4 घड़ियां और रविवार को 9 घड़ी। तो पूरा टोटल करेंगे तो देखो 6 और 8 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 में 4 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, अब 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो हमारे कुल घड़ियों की संख्या क्या है, 44। अब बच्चों चौथा सवाल दिया है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो रविवार को बच्चों ये रविवार है, अब इसमें घड़ियां 9 बेची गई है, कितनी 9 घड़ियां बेची गई है। तो प्रति घड़ी 200 रुपये की, एक घड़ी 200 रुपये की बेची गई है। तो 9 घड़ी है तो 9 से हम गुणा कर देंगे, 9 0 0 9 0 0 और 9 दूनी 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर 1800 रुपया, 1800 रुपया की घड़ी बेची गई, किस दिन, रविवार को दिन। फिर बच्चों पांचवा कह रहा है, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। इसमें से सबसे कम किस दिन, तो इसमें बुधवार के दिन 4, फिर शनिवार को दिन 4। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे बराबर बुधवार, बुधवार बुधवार और बुधवार और बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार के दिन सबसे कम सबसे कम 4
4 घड़ियां बेची गई। बेची बेची गई, यही उत्तर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है तीसरा सवाल। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। खेल है यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है। फुटबॉल में कितने रुचि रखते हैं बच्चे? तो 200। हॉकी में 140 बच्चे रुचि रखते हैं। क्रिकेट में 100 बच्चे रुचि रखते हैं। और कबड्डी में 80 और शतरंज में 20। तो इसका आंकड़ों को चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक चित्र रेखा है बच्चों, ये क्या है? चित्र रेखा। इस पर हम प्रदर्शित किए हैं और संकेत में दिया है एक लड़की बराबर 20 शिक्षार्थी। मतलब एक लड़की के बराबर है क्या? 20 शिक्षार्थी। तो इसी को हल करेंगे हम। तो बच्चों फुटबॉल दिया है। फुटबॉल में कितने बच्चे भाग लिए? 200। तो 200 रेशियो दिया है मेरा 20 का, एक बच्चे प्रति 20। तो 200 को रेशियो कितना है? 20 का। तो 20 से हम भाग करेंगे तो 1 0 1 0 कट जाएगा और 2 1 में 2 कट जाएगा। तो हमारा निकल के आ गया 10। 10 का रेशियो आ गया। तो हम 10 बच्चों को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जैसे देख लो फुटबॉल में कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हम बच्चों को सभी को एक एक बाई एक एक करके प्रदर्शित करेंगे। अब देख लो हॉकी दिया है। तो हॉकी में बच्चों की संख्या है 140। 140 बटा में 20। 1 0 से 1 0 कट गया और 2 7 14। तो हमको कितना मिल गया? 7। तो अब हम 7 बच्चों को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जैसे हॉकी में कितने बच्चे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। और इसी प्रकार क्रिकेट में कितने बच्चे हैं? तो 100 बच्चे हैं। तो 100 को इसी प्रकार कर लीजिए, 20 से भाग करिए, 1 0 से 1 0 कट गया और 5 दूना क्या? 10। नहीं, 2 5 10, 5। यहाँ से हमको क्या मिल गया? 5। तो क्रिकेट में बच्चों की संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। अब कबड्डी में देख लो बच्चों, कबड्डी में कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं। तो 80 बटा के 20। तो 20 चौके 80, 4 मिल गए। तो हमको कबड्डी में बच्चों की संख्या 4 मिल गया। तो 1 2 3 4 बच्चे हो गए। अब शतरंज में कितने हैं? 20। तो 20 बटा में 20 कटा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ से हमको मिल गए बच्चों की संख्या 1। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों प्रश्न 4 दिया है। एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र रेखा द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। दिन दिया है बच्चों, शिक्षार्थियों की उपस्थिति दिया है। एक बच्चे प्रति 5 शिक्षार्थी। एक बच्चे के बराबर क्या है? 5 है। 5 शिक्षार्थी बच्चे बराबर है, एक बच्चे के बराबर है। तो सोमवार को अब यहाँ कुछ प्रश्न दे दिया है, 4 प्रश्न दिए हैं। मंगलवार को कितने शिक्षार्थियों की उपस्थिति थे? तो हम मंगलवार को कितने बच्चों की उपस्थिति
था तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ उत्तर देंगे मंगलवार को 7 बच्चों की उपस्थिति थी। अब कह रहा है दूसरा प्रश्न, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, मतलब 100% किस दिन उपस्थित थे। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। शुक्रवार के भी दिन 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे बच्चों, हम उत्तर लिखेंगे सोमवार और मंगलवार और शुक्रवार, ये तीनों दिन बच्चों की पूर्ण उपस्थिति थी। तो लिखेंगे सोमवार। तो सोमवार और दूसरा मंगलवार, और तीसरा शुक्रवार, तीसरा रखेंगे शुक्रवार। ये तो पहला हो जाएगा, दूसरा और ये तीसरा। 3 दिन बच्चों का पूर्ण उपस्थिति थी। अब तीसरा कह रहा है बच्चों, किस दिन सबसे कम उपस्थिति थे। तो किस दिन थे, तो लिखेंगे सबसे कम शनिवार को था, शनिवार। बच्चों चौथा सवाल दिया है, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो कितने थे बुधवार को, तो बुधवार ये है, कितने बच्चे उपस्थित थे, तो 1 2 3 4 5, 5 बच्चे उपस्थित थे। तो 1 बच्चे बराबर 5 बच्चे के बराबर है। तो हम गुणा कर देंगे, 5 गुणे 5 बराबर 25। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 25 बच्चे उपस्थित थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा।